हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द माइंस एक्ट 1952 यानी कि खान अधिनियम 1952। आज हम इस एक्ट के बारे में जानेंगे। मैं आपको पूरे डिटेल में एक्ट को समझाने की कोशिश करूंगी विथ अमेंडमेंट्स। और ये एक्ट बहुत ही बड़ा है, तो एक पार्ट में हम इसे कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको पार्ट बाय पार्ट इस एक्ट को बताऊंगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में देखते हैं ये एक्ट आया क्यों। तो टू रेगुलेट लेबर सेफ्टी इन माइन। माइन के बारे में हम सब ने सुना है, हम सब ने कहीं ना कहीं मूवीज़ में देखा है या रियल लाइफ में देखा है। माइन कैसे होते हैं दिखने में, वहाँ पे काम करना कितना डेंजरस होता है, ज़मीन के कितने नीचे तक जाना पड़ता है उत्खनन के लिए, ये हम लोग सब कोई जानते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे लेबर कितने प्रॉब्लम में रहते हैं, क्या क्या उन लोगों को फेस करना पड़ता है, ये सब हमें पता है। तो इन सब के लिए ही ये एक्ट आया, माइंस एक्ट, ताकि लेबर की सेफ्टी बचाई जा सके। और इसके साथ जो भी माइनिंग इंडस्ट्री में जो स्कैम्स हो रहे हैं उस पर भी ध्यान दिया जाए, जिससे हम अपने लेबर को बचा सकें। तो इसी के लिए ये एक्ट आया। एक्ट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये एक्ट में अथॉरिटी एजेंसी बहुत सारी हैं। ठीक है, अगर हम अथॉरिटी की बात करें तो द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसकी अथॉरिटी है, और एजेंसी की बात करें तो द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी DGMS इसकी एजेंसी है, जो सब कुछ की जिम्मेदारी DGMS लेती है। इस एक्ट में टोटल 10 चैप्टर्स हैं और 88 सेक्शंस हैं, यानी कि ये एक बहुत ही बड़ा एक्ट है। और होल ऑफ इंडिया में ये एक्ट हर जगह लागू है। इस एक्ट को हिंदी में कहते हैं खान अधिनियम 1952। हम देखते हैं इस एक्ट में आने वाले डेफिनेशंस, जो कि कवर्ड है सेक्शन 2 में। यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशन हैं, लेकिन जो जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले 2F, जहाँ पर डे की बात की गई है। तो इस एक्ट के अंदर डे का है 24 आवर्स डे में होते हैं, जो कि स्टार्ट होता है मिडनाइट से। फिर मिडनाइट यानी रात के 12 बजे से डे शुरू होता है, फिर दूसरे दिन का रात का 12 बजे से दूसरा दिन। फिर 2 सबसेक्शन H में बात की गई है एम्प्लॉयड पर्सन की। एम्प्लॉयड पर्सन कौन है इस एक्ट में? सारे मैनेजर्स, पर्सन वर्कड अंडर ओनर, ऐसे पर्सन जो ओनर के अंदर काम करते हैं, एजेंट के अंदर काम करते हैं, मैनेजर के अंदर में काम करते हैं, जो कि माइन से रिलेटेड हो, तो वो सब एम्प्लॉयड पर्सन होंगे। फॉर वेजेस और नॉट, वेजेस मिले या ना मिले, अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो वो लोग माइन एक्ट में हैं। फिर इसके बाद है माइनिंग ऑपरेशन, जो माइनिंग से रिलेटेड ऑपरेशन होती है, इंक्लूडिंग है हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट। गुड्स जो होते हैं उनको हैंडल करना और ट्रांसपोर्ट करना भी इस एक्ट में इंक्लूडेड है। डेवलपमेंट ऑफ माइन, माइन का डेवलपमेंट प्लान बनाना, ये सब कुछ भी एम्प्लॉयड पर्सन जो उस काम में लगे होंगे वो एम्प्लॉयड पर्सन होंगे इस एक्ट के अंदर। फिर मशीनरी को मेंटेन करना, रिपेयर करना, सर्विसिंग करना, वो सारी मशीनरी जो माइन से रिलेटेड हो। वर्क कनेक्टेड विथ माइन, माइन से जितने तरीके के वर्क कनेक्टेड होंगे और उसमें जो पर्सन लगे होंगे वो सब एम्प्लॉयड पर्सन होंगे। फिर हम बात करते हैं इंस्पेक्टर की 2 सबसेक्शन I में। इंस्पेक्टर कौन होते हैं? वही जो इंस्पेक्ट करेंगे, और ये इंक्लूड करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ के इंस्पेक्टर होंगे। फिर हम बात करते हैं 2 सबसेक्शन J माइन। माइन क्या होता है? तो जहाँ पर भी एक्सकेवेशन ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि खुदाई का काम, सर्चिंग एंड ऑब्टेनिंग मिनरल्स, जहाँ से मिनरल्स खोजे जा रहे हैं या फिर निकाले जा रहे हैं, इंक्लूड करता है बोरिंग, बोर होल्स, ऑयल वेल्स, ऑयल फील्ड, शैफ्ट्स, ओपन कास्ट वर्किंग। ओपन कास्ट वर्किंग का मतलब क्या होता है? ग्राउंड के ऊपरी सतह में वर्किंग। ऑल रिलेटेड टू माइंस, जितने भी माइन से रिलेटेड हैं तो वो सब कुछ माइन में आते हैं। फिर नेक्स्ट है मिनरल्स, जो कि कवर्ड है 2JJ में। ऑल सब्सटेंसेस फ्रॉम अर्थ, अर्थ से जितने तरीके के सब्सटेंसेस निकलते हैं, किस तरीके से निकलते हैं? माइनिंग से, डिगिंग से, ड्रिलिंग से, या फिर एनी अदर ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन से जो अर्थ से सब्सटेंसेस निकलते हैं उन्हें ही मिनरल्स कहते हैं। इंक्लूड्स मिनरल ऑयल्स, मिनरल ऑयल्स को भी मिनरल ही माना जाता है। फिर इसके बाद है 2L ओनर। ओनर कौन होगा? तो जितने भी लेसी हैं, ऑक्यूपायर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो सब ओनर में इंक्लूडेड हैं, सुपरवाइजर भी। नॉट इंक्लूडेड कौन है? हु रिसीव्ड रेंट, रॉयल्टी, फाइन फ्रॉम माइन, जो माइन को रेंट पे दे रखे हैं तो वो ओनर में नहीं आएंगे। रॉयल्टी, फाइन, जो माइन की वजह से जिन्हें रॉयल्टी मिल रही है या फिर किसी भी तरीके का फ़ाइन भर रहे हैं तो वो लोग ओनर में नहीं आएंगे, लेकिन जो माइन चला रहे हैं
ठीक है, वो ओनर में आएंगे। फिर नेक्स्ट है एक्ट नॉट अप्लाई टू, किस किस जगह पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है, सेक्शन 3, एनी माइन एक्सकेवेटिंग प्रोस्पेक्टिंग पर्पस ओनली, कोई भी माइन का खुदाई सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जस्ट प्रोस्पेक्टिंग किया जा रहा है, यानी कि खोजबीन हो रही है जहाँ पे प्रोस्पेक्टस के लिए, यानी कि बिजनेस पर्पस नहीं है, उसका जो मिनरल्स निकलेगा उसे बेचना उसका पर्पस नहीं है, तो उसके लिए अगर हो रहा है माइनिंग तो वो इस एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है। नॉट फॉर ऑब्टेनिंग मिनरल्स फॉर सेल, अगर सेल वगैरह नहीं हो रहा है तो इस एक्ट के अंदर वो कवर नहीं है। नॉट मोर देन 20% इन एनी डे, तो ये एक्ट अप्लाई उस माइन में नहीं होगा जहाँ पर किसी भी दिन 20 लोगों से ज़्यादा ने काम किया ही नहीं, मतलब किसी भी माइन में अगर 20 लोगों से ज़्यादा ने काम कर दिया तो वहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। डेप्थ यानी कि माइन की गहराई 6 मीटर से ज़्यादा नहीं हुई है तो वो इस एक्ट के अंदर में नहीं आएगा। और कोल यानी कोयले के फील्ड में 15 मीटर्स तक अगर खुदाई हुई है तो वो इस एक्ट के अंदर में कवर्ड नहीं है, 15 मीटर से नीचे जाएगा तो ये इस एक्ट में कवर्ड हो जाएगा। नो पार्ट बिलो सुपरजेसेंट ग्राउंड, सुपरजेसेंट ग्राउंड का मतलब होता है ग्राउंड के ऊपरी सतह पे, सो ऊपरी सतह पे ही है, ऊपरी सतह से नीचे अभी तक गया ही नहीं है तो वहाँ पर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है एनी माइन इंगेज्ड इन, किसी भी तरीके का माइन जो कि इंगेज्ड हो कंकड़, लेटराइट, बोल्डर, ग्रेवल, सैंड, ऑर्डिनरी क्ले, बिल्डिंग स्टोन एंड लाइम स्टोन, इस तरीके के माइन एक्टिविटी में है। सैंड में भी बहुत सारी चीज़ें हटी हुई है, ठीक है, सिर्फ ऑर्डिनरी सैंड आएगा, और इवन क्ले में भी जैसे चाइना क्ले ये सब हटा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर ये सारी चीज़ों का माइन है तो वो इसमें से हटी रहेगी अगर नो पार्ट बिलो सुपरजेसेंट ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के नीचे जाकर खुदाई नहीं हो रही है। वेयर ओपन कास्ट वर्किंग, ओपन कास्ट वर्किंग क्या होता है, ग्राउंड के ऊपर की तरफ वर्किंग हो रहे हैं। डेप्थ नॉट एक्सीड 6 मीटर, अगर डेप्थ है तो वो सिर्फ 6 मीटर तक है। नो एक्सप्लोजिव यूज्ड, कोई एक्सप्लोजिव यूज्ड नहीं हो रहा है। नॉट एक्सीड 50 वर्कर्स एनी डे, और किसी भी दिन अगर 50 वर्कर से कम काम किए हैं तो ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, मतलब 50 वर्कर से ज़्यादा काम किए हैं तो ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। इसमें से कोई भी चीज़ अगर एक भी चीज़ हुई तो वो एक्ट अप्लाई होगा। या फिर कोई ऐसा जगह जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया हो कि इस जगह पे काम नहीं होगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया कि ये एक्ट अब अप्लाई नहीं होगा इस जगह पे, तो वहाँ पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो ये था अभी तक के लिए, इसमें चैप्टर 1 जो है एक्ट का पूरी तरीके से कवर किया है मैंने। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर आपने एक्ट को स्टार्टिंग से कॉन्सेंट्रेट होकर देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस एक्ट में, पूरे एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो आपने अगर कॉन्सेंट्रेट होकर सुना है तो आपको इसका आंसर ज़रूर आना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं सबके आंसर्स चेक करूँगी। सो दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके सारे पार्ट आप कवर कर लो और इससे रिलेटेड MCQ भी आप कवर कर लो। दोस्तों, अगर आपको इस एक्ट या इससे रिलेटेड और भी एक्ट्स के नोट्स चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप कैसे हमें व्हाट्सएप करेंगे। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को एक लाइक कर दें, और न्यू पार्ट्स भी आपको जल्दी मिलेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।